आज हम पहुंच चुके हैं फ्लैट्स पैटर्न के आखिरी चरण के अंदर और यहाँ पे हम देखेंगे कि फ्लैट पैटर्न का आखिरी पैटर्न कौन सा है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। मैं हूं आपका दोस्त वीएम और आप देखना स्टार्ट कर चुके हैं मार्केट सीक्रेट सीरीज पार्ट 11 आपकी अपनी यूट्यूब चैनल वेरीफाइड मार्केट वेव्स के जरिए। तो आज हम देखने वाले हैं करेक्टिव पैटर्न्स फ्लैट्स के अंदर आखिरी पैटर्न जो हमारी है रनिंग फ्लैट्स। तो बिना आपका टाइम गवाए स्टार्ट करते हैं रनिंग फ्लैट और जानने की कोशिश करते हैं कि चार्ट के ऊपर ये दिखता कैसा है। तो चलिए पहले देख लेते हैं बुलिश ट्रेंड के अंदर ये किस हिसाब से दिखता है और इसको मार्क कैसे किया जाता है। देखिए यहाँ पे मान लो कि कोई बुलिश ट्रेंड चल रहा था, उसके बीच में करेक्शन स्टार्ट हुई और वो करेक्शन कुछ इस हिसाब से थी ए, बी और सी। इसमें क्या हुआ है, अगर आप देखने जाओगे ना तो ये जो ए का हाई है वो बी ने काट दिया है, लेकिन ए का जो लो है वो सी ने नहीं काटा है। मतलब एक चैनल्स में काम कर रहा है, उसने जो भी करेक्शन दिया है वो एक चैनल्स के अंदर दिया है। ये मेरा एक फेवरेट पैटर्न है। ये चार्ट पे आपको बहुत ही ज्यादा बार देखने को मिलता है। एक चैनलिंग होता है, उसके अंदर ही उसका जो करेक्शन है वो खत्म हो जाता है और यहाँ पे लोगों को डर भी बहुत लगता है इस पैटर्न्स के अंदर, क्योंकि ये ए का हाई जब कटेगा ना तो उस टाइम पे यहाँ पे आपको ब्रेकआउट मिला होगा और ब्रेकआउट के बाद वापस से स्टॉक जो है वो नीचे गिरा होगा, लेकिन होगा वो एक ही चैनल्स के अंदर। तो इसको बोला जाता है रनिंग फ्लैट। रनिंग फ्लैट ये बुलिश ट्रेंड में था। अब हम देख लेते हैं बियरिश ट्रेंड के अंदर किस हिसाब से दिखता है रनिंग फ्लैट। तो बियरिश के अंदर मान लो कोई मार्केट जो है वो इस तरीके से गिर रहा था, उसके बीच में आया ए, बी और सी। अगर आप ट्रेंड लाइन लगाओगे तो आपको पता चलेगा कि ये एक चैनल्स में है और चैनल्स में ही आपको ए, बी, सी का करेक्शन मिल रहा है। तो इस तरीके के करेक्शन को हम रनिंग फ्लैट बोलेंगे। ओके, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? स्ट्रक्चर के अंदर हम अगर बात करें तो मान लो कि यहाँ पे कोई रनिंग फ्लैट जो है वो बनाया हुआ है इसने। ओके, तो इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा ना वो कुछ इस हिसाब से बनेगा। ये मैंने यहाँ पे पेन ले लिया है। ओके ओके, तो इसका जो स्ट्रक्चर है ना वो बनेगा 3, 3, 5। समझ में आई बात? फ्लैट्स का कोई भी स्ट्रक्चर होगा वो 3, 3, 5 का बनेगा। अवरली चार्ट पे आपको ये ए, बी, सी एक चैनल में दिखेगा, लेकिन जैसे ही छोटी टाइम फ्रेम पे जाओगे तो आपको पता चलेगा कि उसके अंदर जो ए वेव आई है उसमें 3 लेगे, जो बी वेव आई है उसमें 3 लेगे और जो सी वेव आई है उसमें 5 लेगे। तो कुछ इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर बनता है और स्ट्रक्चर के अंदर आपको देखने को मिलेगा कि ए, बी, सी जो है वो एक चैनल के अंदर है। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे आगे बढ़े और देखने की कोशिश करें कि बियरिश ट्रेंड में इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो बियरिश ट्रेंड जो रहेगा वो आपका कुछ इस तरीके का फ्लैट बनाएगा ए, बी, सी। वो भी एक चैनल्स में होगा। उसके अंदर क्या होगा, जो ए वेव से उसके अंदर 3 लेग रहेगा, बी वेव्स के अंदर 3 लेग रहेगा और सी वेव्स जो रहेगा आपका उसके अंदर 5 लेग रहेगा। कुछ इसी हिसाब से ये फ्लैट पैटर्न बनता है। इसमें होगा क्या, इसमें ए का लो तो कटेगा लेकिन ए का हाई जो है वो सी नहीं काट पाएगा। ये इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस है। जो ए का लो है वो बी काट देगा, लेकिन ए का जो हाई है वो सी नहीं काट पाएगा। तो इस तरीके से बनता है रनिंग फ्लैट का स्ट्रक्चर। दिखता कहां पे है हमें, हमारी जो साइकिल है 1, 2, 3, 4, 5 उसमें दिखता कहां पे है? मान लो कि ये हमारी एक साइकिल है 1, 2, 3, 4, 5। यहाँ पे आपको दूसरी जो वेव है उसके अंदर देखने को मिलता है, या तो फोर्थ वेव में देखने को मिलता है या आपकी बी वेव में देखने को मिलता है।
और अगर आप यहाँ पे गौर करोगे तो आपको पता चलेगा कि ये 1 2 3 4 5 मतलब हो गई वन वेव। और इसका जो दूसरा लेग आया उसके अंदर मैंने यहाँ पे रनिंग फ्लैट दिखाया हुआ है आपको, देखो। इसके अंदर ज्यादातर गलती आपकी ये हो जाती है कि आपने इसको 5 गिना है, उसके ऊपर बी लगता है, तो उसकी वजह से लोग डर जाते हैं कि मेरी कहीं पे गिनती तो गलत नहीं हो गई है ना। लेकिन बिल्कुल नहीं, आपकी गिनती गलत नहीं होगी, ये रनिंग फ्लैट का करेक्शन होगा। यहाँ पे आपको जो है वो बाय पोजीशन ही बनानी, और आपका जो स्टॉप लॉस है वो यहाँ कहीं पे रहेगा, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे आने वाले वीडियो में। आपको पता चलेगा कि कहाँ से एंट्री लेनी है, कहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना है। लेकिन अभी के लिए इस तरीके का आपको जो स्ट्रक्चर है वो दिखता है मार्केट के अंदर, और ये करेक्शन जो है वो दूसरी लेग में ज्यादातर देखने को मिलता है। ओके, बियरिश ट्रेंड के अंदर किस हिसाब से दिखेगा, तो बियरिश ट्रेंड के अंदर भी आपको दूसरी लेग में या चौथी लेग में देखने को मिलता है, या फिर आपको बी लेग में देखने को मिलता है। यहाँ पे ये दूसरी लेग जो है, अगर मान लो कि ये पूरा स्ट्रक्चर 1 था और ये 2 है, तो इसके अंदर भी आपको रनिंग फ्लैट जो है वो कुछ इस हिसाब से देखने को मिलता है, जो मैंने यहाँ पे आपको दिखाया हुआ है। समझ में आई बात? अगर समझ में नहीं आई है तो एक बार फिर से रिवाइंड कर लो, फ्लैट पैटर्न के तीनों वीडियो जो है वो बार बार देखो, ताकि समझ में आए कि फ्लैट पैटर्न जो है वो किस हिसाब से बनते हैं और किस तरीके से हमें चार्ट के ऊपर दिखते हैं। और अगर ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना मत भूलिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए, और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि फ्लैट पैटर्न जो है वो कितने प्रकार के होते हैं। और अगर चैनल पर आप नए जुड़े हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलती रहे। फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय बाय।